राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, सब अपनी अपनी लाइफ में बढ़िया होगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि विवेक जी के साथ ये हादसा कैसे हुआ और कब हुआ। तो सन 2022 में विवेक जी दवाई लेने गए थे मेरे बेटे का इलाज चल रहा था 1.5 साल से। उसी के चलते इनका ये एक्सीडेंट हुआ था। जब से लेके आज तक ये कोमा में है। बस थोड़ा सा इशारा कर लेते हैं। एक एक तरीके से डॉक्टर की नज़र में तो अभी कोमा ही है। बस हम लोग थोड़ा तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा इशारा कर लेते हैं। जब मेरा बेटा 6 मंथ का था तो उसकी मतलब खून बनना बंद हो गया था, खून का पानी बनना स्टार्ट हो गया था। तो हमने यहाँ आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया, बच्चों वाले। सब डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये बचने का नहीं। तो फिर हम इसे मुजफ्फरनगर एक डॉक्टर है ईश्वर चंद्रा, वहाँ पर लेकर गए बच्चों का। उसने 1.5 साल का इलाज बताया। तो इसका वो इलाज चल रहा था मेरे बेटे का। हर बार मैं, मेरा बेटा और विवेक जी, हम तीनों ही इसकी दवाई लेने जाते थे। तीनों बाइक से ही जाते थे। कभी कुछ नहीं हुआ। और उसी दिन मैं इनके साथ नहीं गई, उसी दिन इतना बड़ा हादसा हो गया। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। और मैंने कभी इन्हें कहीं भी जाने को नहीं रोका। जहाँ ये जाया करते थे मैं कभी भी नहीं रोकती थी। और उस दिन मैंने इन्हें कई बार रोका। कई बार मैंने ये कहा कि आज मत जाओ, कल चले जाना, आज मत जाओ, कल चले जाना। इस तरीके से मैंने इन्हें बोला। इन्होंने एक बार कपड़े भी पहन लिए, फिर वो निकाल दिए, कह रहे चलो ठीक है मैं आज नहीं जा रहा हूँ। फिर फिर कपड़े निकाल कर खेत में चले गए चारा लेने के लिए। वहाँ से आए, फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या बात आई, फिर से वो कपड़े पहन लिए और फिर ये दवाई लेने चले गए। तो ये ट्रक से बचा रहे थे अपनी बाइक को। इनके पास बुलेट थी और सामने से स्कूटी आ रही थी। आमने सामने की टक्कर हुई। 2 लोग स्कूटी पर थे और 2 ही लोग ये थे। एक विवेक जी थे, एक इनके चाचा जी इनके साथ थे। तो जो स्कूटी वाले लोग थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उनकी टांगों में चोट आई थी। जो इनके चाचा जी हैं उन्हें उन्हें खरोच तक भी नहीं आई थी। बस विवेक जी को ही इतना बड़ा ये पता नहीं क्या हुआ, इनका सर कहाँ लगा, ये इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो ये 6 घंटे बाद मिले थे। इन्हें 6 घंटे बाद ट्रीटमेंट दिया गया था। पुलिस वालों ने सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर गिर दिए थे, तो वहाँ इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। और सबसे पहले फ़ोन पुलिस वाले का ही मेरे पास आया था। बोल रहा था कि तुम्हारे इनका नाम विवेक है। मैंने कहा हाँ विवेक है। कह रहे ये तो मर गया। इस तरीके से मतलब मुझसे बोला था कि ये मर गया है और दूसरा वाला सही है। उस टाइम ये लगा लो कि मतलब धरती मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी जिस टाइम मैंने ये सुना था। लेकिन फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ भी इन्हें डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा था। बोल रहा था कि ये मुर्दा है, इस मुर्दे को क्यों लाए हो। लेकिन हम पैरों में गिरे उस डॉक्टर के, हमने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, तब जाकर उसने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 2 दिन में इन्होंने एक पैर की उंगली हिलाई, तब उसने आगे कोई इनका ट्रीटमेंट किया। और तब से लेके आज तक वो यही कहता है कि इस पर पैसा खर्च मत करो, ऐसे पेशेंट मुश्किल ठीक होते हैं, इस तरीके से कहता है। लेकिन हम हार नहीं मान रहे हैं। और मैंने अपने पति के लिए ही मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। मैंने अपने पति के लिए सोशल मीडिया से बहुत हेल्प ली है, जिससे मेरे पति का इलाज चल रहा है। जब से लेकर अब तक हम इतने परेशान हैं कि हम ही जान सकते हैं। बस भगवान जी ऐसे किसी के घर ना करे जैसा हमारे घर हुआ है ये। और मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम से मुझे इतनी सारी मतलब मदद आई है कि मेरे विवेक जी का इलाज बहुत अच्छे से चल रहा है। और जिन्होंने भी मेरी मदद की है मैं उन सब की हमेशा आभारी रहूँगी। और दिल से सबको धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे समय पर अगर कोई साथ खड़ा हो जाता है ना, तो ये समझ लो कि वो एक भगवान का ही रूप होता है। तो जो भी भाई बहन मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली बन रहे हैं, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इतने बुरे समय पर आप मेरे साथ खड़े हो। लेकिन ऐसा दिन किसी के घर ना आए जैसा हमारे घर आ रखा है ये।
इस पर बंदा इतना टूट जाता है ना, वो कहते हैं ना कि घर का घरवा होना, तो इसी तरीके से हमारे साथ भी ये हुआ है, घर का घरवा ही हो रखा है। लेकिन अगर विवेक जी ठीक हो जाएँ तो इससे बहुत ही मतलब इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती अगर विवेक जी ठीक हो जाएँ तो। लेकिन जो ये इनके साथ कंडीशन चल रही है और दिन पे दिन पहले कभी इनकी तबीयत इतनी अच्छी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे आज ही ठीक हो जाएँगे, कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं कब लोग ठीक होंगे, तो हम टूट जाते हैं। अंदर ही अंदर हम सारे टूट रहे हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है मेरी। मेरे सास-ससुर हैं और मैं ही हूँ बस, और मेरा बेटा है छोटा, अभी 3 साल का भी नहीं हुआ अभी ये। बस इसी बात को लेकर हम परेशान हैं, और विवेक जी के साथ ये हादसा एक्सीडेंट का ही हुआ था। बहुत सारे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो ये एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये कोमा में चले गए थे। लेकिन बस भगवान जी जो किस्मत में लिख देते हैं वो तो हमें किसी भी तरीके से काटना पड़ता है। पर इतना बुरा किसी की किस्मत में ना लिखें जितना बुरा मेरी किस्मत में लिख दिया है। शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं, अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और इतना दुःख मैं देख रही हूँ। मतलब एक पत्नी अपने पति को इस हालत में कैसे देखती है, उसका दर्द मैं समझती हूँ, क्योंकि ये दर्द से मैं निकल रही हूँ। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें बना देते हैं। मतलब जिसके दिमाग में जो बात आती है वो कह जाता है, लेकिन जो दर्द को देखता है ना और काटता है। हाँ बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा। तो जो मतलब दर्द को देखता है और काटता है, वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। बस ये समाज है, कोई मुझे गलत भी कहता है, कुछ सही भी कहता है ना? तो सोच तो मैं किसी की नहीं बदल सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आई है और इसने सोशल मीडिया पर मदद ली है, दुनिया से भीख माँगी है, दुनिया के आगे आई है। इस तरीके से मुझे बातें बनाई हैं मेरे अपनों ने। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि मैं दुनिया के आगे आई हूँ, मैंने भीख माँगी है, तो माँगी तो अपने पति के लिए है। अगर मेरे पति ठीक हो जाएँगे तो क्या दिक्कत है? मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने किसी से हेल्प ली है, तो मुझे इसमें शर्मिंदगी है। मुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस करती मैं तो बल्कि गर्व महसूस करती हूँ कि लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी मदद की है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया पर आई, इसने भीख माँगी, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ, जब मैं लोगों के पैरों में गिरी थी, जब विवेक जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और बात रही मदद की, तो मदद तो मैंने तब भी माँगी थी जब विवेक जी एडमिट थे। तब कहाँ गए थे वो अपने? विवेक जी के अपने या मेरे अपने, मैं तो सबको बोल रही हूँ, तब कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं कहा कि मतलब बहू इस तरीके से सबसे माँग रही है? तब नहीं देखा किसी ने कि मैं माँग रही हूँ। आज मतलब मैंने सोशल मीडिया से हेल्प ली है, तो लोगों को इसका तो बुरा लग रहा है कि सोशल मीडिया से इसने हेल्प ले ली। अरे मैंने कोई जुल्म कर दिया क्या? अपने पति के लिए ली है, मेरे पति का इलाज चल रहा है, और मैं तो चाहती हूँ कि जिसने भी मेरी मदद की है, भगवान उनको हमेशा खुश रखे और मेरे पति को भी ठीक कर दे। बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद सभी।